औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के अपने लास्ट यूनिट नंबर 1.6 का आगाज़ करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि आपने सॉल्यूशन सेट ऑफ मैट्रिसेस करना है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी और क्रैमर रूल के ज़रिए भी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 8 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से हल करने के लिए कहा गया है। मैं इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर आपने इसको फॉलो करना है और बाकी पार्ट्स आपने खुद से हल करने हैं। यूज़ मैट्रिसेस if possible to solve the following system of linear equation: the matrix inversion method, the Cramer rule। इसमें कहा गया है if possible, तो solution set of any matrices is possible if the matrix of coefficient is और मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो सिंगुलर होगा तो फिर ऐसे मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - 2y = 4, 3x - +2y = 6। अब हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। जो साइन ऑफ प्लस माइनस प्लस लिखने में नहीं आ रहा, लेकिन नेगेटिव साइन साथ लिखते हैं, कोफिशिएंट के होते हैं। तो वेरिएबल के कॉलम में हमारे पास वेरिएबल x एंड y हैं, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 4 and 6। अब हमने क्या करना है? अब आपने मैट्रिक्स ए हमारे पास आएगा 2 - 2, 3 and 2। मैट्रिक्स x = हमारे पास xy वेरिएबल एंड मैट्रिक्स बी कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 व 6। अब हम देखते हैं इसको, अगर हम a इसको x और इसको b माने तो ये क्या हो रहा है? ax = b एंड x = a इन्वर्स इंटू बी। अब हम अगले मरहले में क्या करेंगे? ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें ए का माड चाहिए होगा। मैट्रिक्स ए का माड लेंगे, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 × 2 माइनस 2 × 3, 4 + 6 = 10, नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पे ये सपोज 0 के बराबर आ जाता तो फिर हम लिखते कि सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल। बट यहाँ तो नॉन सिंगुलर है तो आगे हमारे पास पॉसिबल होगा। हम लिखेंगे a एडजॉइंट, क्योंकि हमें वो इन्वर्स के लिए ज़रूरी होता है। ए का एडजेंट क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ सेम डिजिट हैं, ये अपनी जगह बदलते हैं। सेकंड एंड थर्ड अपनी अलामात बदलते हैं और हमारे पास एडजेंट बना। अब x = x किसके बराबर होता है? a इन्वर्स, और a इन्वर्स किसके बराबर होता है? 1/a मैट्रिक्स का माड, 1/a mod into a
एडजॉइंट इंटू मैट्रिक्स बी। अब इसमें 1/a का मार्ट क्या आ जाएगा, 1/10 इंटू a का एडजॉइंट 2 2 2 -3। अब हम इंटू बी मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या है हमारे पास 4 व 6। इनको हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1/10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। हमने फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी से और फिर सेकंड रो को बी अगेन हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे और (8 + 12 - 12 + 12) 20 0। एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ थी। ये क्या हो जाएगा, 20/1/10 0/10। ये जो बाहर मॉड है ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 व 0। तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास और वाई की क्या आ जाएगी, 2 व 0। हमारे पास x और y की वैल्यू 2 और 0 आ। हम इसको चेक भी कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में रख के, 2x माइनस 2y = 4। अब 2 इंटू 2x की वैल्यू माइनस 2 इंटू 0y की वैल्यू = 4। 2 2 ज़ार 4 2 0 0 = 4। 4 में से 4 = 4। आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड्स सेम आ गई, इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट हमारा दुरुस्त है। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे जाएंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए यहाँ यही प्रोसेस, यहाँ तक सेपरेशन ऑफ मैट्रिसेस एज इट इज़ ए मैट्रिक्स। और अब हम जा रहे हैं क्रैमर रूल से कैसे हल हो। क्रैमर रूल में हमारे पास ये यहाँ से लेके क्वेश्चन गिवन, फिर आप कोफिशिएंट का मैट्रिक्स करें और वेरिएबल का और ये कांस्टेंट एज इट इज़ लिखने के बाद ए का मॉड भी हमने मालूम किया जो = 10 आ रहा है और नॉट = 0। अब हमारे पास क्रैमर रूल में x और y के दो वैल्यूज़ जो होती हैं अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट एंड y = ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब आपने बहुत अच्छे से ये समझना है कि ax और ay क्या होते हैं। ax से मुराद है mn और bd। ये एक मैट्रिक्स होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे mn एंड bd। mn और bd से क्या मुराद है, हमने जो बेसिक इक्वेशन फाइंड आउट की थी क्रैमर रूल के लिए, ax + by =
एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। इसमें ए से मुराद है फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी से मुराद है फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी से मुराद है सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी से मुराद सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ वाई और एन से मुराद सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है जो सेकंड इक्वेशन जिसके इक्वल आ रही है। अब हम यहाँ अगर देखें ए एक्स एम एन तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल टू इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले लिखिए m की जगह हमारे पास यहाँ कौन सा नंबर आ रहा है विद इस इक्वेशन क्वेश्चन में 4, n की जगह 6, तो 4 हुआ 6 लिखेंगे। और b और d की जगह कौन सा आ रहा है, b हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y है, फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास -2 और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ रहा है +2। अब ये हमारे पास आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ओके, अब अगर हम ए एक्स मालूम करना चाहें तो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 6, तो ए एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 आ जाए, ए एक्स इज इक्वल टू 20। अब हम अगर ए वाई मालूम करना चाहें, सपोज ए वाई, तो ए वाई के लिए मैंने क्या आपको बताया, वाई मालूम करने के लिए आपने कौन सी इक्वेशन, अब यहाँ ए वाई के लिए इक्वेशन कौन सी बना करती है, ए सी एम एन। थोड़ी सी टिप मैं आपको ये दे देता हूँ कि जब आप x मालूम करते हैं तो ये कॉलम जो एम एन का है ये फर्स्ट आएगा, और जब आप y मालूम करते हैं तो एम एन का कॉलम दूसरा होगा। फर्स्ट कॉलम हमेशा अगर इक्वेशन की रेस्पेक्ट से इसमें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ जब एम एन आ जाएगा तो बी और डी की ये जगह होती है सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम इसकी। तो ये हमने क्या करना है, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए वाई की वैल्यूज़ पहले हम पुट कर लेते हैं, वो क्या आ रही हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 2, सी की वैल्यू हमारे पास 3, एम एन की वैल्यू हमारे पास 4 और 6। इनका जिस वक्त हम करेंगे 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 6 are 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमने फाइनली वैल्यूज़ ए एक्स किसके बराबर मैंने आपको बताया, ए एक्स ओवर ए माड एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए माड। अब हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 20, ए माड की वैल्यू 10, 10 2s are 20, x की वैल्यू आ गई एंड y इज इक्वल टू ए वैल्यू ए वाई की 0 ओवर 10 इक्वल टू 0। तो सेम रिज़ल्ट आया है 2 व 0 जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में इस इक्वेशन में भी हमारे पास वही रिज़ल्ट आ रहा है जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को फॉलो करके सॉल्यूशन सेट निकाला था। तो इस तरह आपने ये देखा कि एक ही सेम रिज़ल्ट आता है, ख्वाह इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आप क्रैमर रूल से करें या, लेकिन याद रखिए अगर इम्तहान में आपको कंडीशनल कर दिया जाए, यानी आपको क्वेश्चन में ये बयान कर दिया जाए
कि सॉल्व द सॉल्यूशन सेट ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड, तो फिर आपको उसे फॉलो करना होगा। और अगर ये कहा जाए कि यूजिंग द क्रैमर रूल, ये एग्जामिनर की अपनी चॉइस के ऊपर होती है। अगर कोई नहीं कहा गया तो फिर आपके पास अपनी चॉइस आ जाती है। इसके दीगर पार्ट्स आपने खुद से ट्राई करने हैं, और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।